जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेटिव एस्ट्रो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जुपिटर के बारे में। जुपिटर के क्या-क्या कारकत्व होते हैं, जुपिटर के सिग्निफिकेटर्स के बारे में आज हम बात करेंगे डिटेल में। लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारी एस्ट्रोलॉजी की टोटल 29 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आपको चीज़ें समझ जल्दी नहीं आएंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन क्लासेस को जरूर एक बार देखिए। आज की जो ये हमारी क्लास है, ये क्लास नंबर 30 है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। जुपिटर के क्या-क्या कारकत्व होते हैं, पहले हम समझ लेते हैं कि जुपिटर कौन-सा एलिमेंट है, यानी कि कौन से तत्व को हम जोड़ते हैं जुपिटर से। तो स्काई एलिमेंट यानी कि आकाश तत्व जो है, जो गगन जो तत्व है, वो जो है जुपिटर से कनेक्टेड है, ठीक है? साइन अगर राशि की बात करें तो 9 नंबर राशि यानी कि सेजिटेरियस, जिसको हम धनु बोलते हैं हिंदी में, और पाइसेस 12 नंबर राशि जो होती है पाइसेस, जिसको हम मीन बोलते हैं हिंदी में। तो ये दोनों राशियाँ जो हैं जुपिटर की रहती हैं, ठीक है? एक्सॉल्टेड पोजीशन की बात करें, उच्च अवस्था कहाँ होती है? कैंसर यानी कि कर्क राशि जो होती है, यहाँ आके जुपिटर उच्च का हो जाता है। लेकिन स्पेशली अगर 5 डिग्री का होगा, तो ये परम उच्च माना जाएगा, ठीक है? इसी तरह डेबिलिटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न यानी कि 10 नंबर जो राशि होती है, शनि की जो राशि होती है, वहाँ जाके जुपिटर जो है नीच का हो जाता है, यानी कि मकर राशि में जुपिटर जो है नीच का हो जाता है। वो भी स्पेशली जब 5 डिग्री में होगा तो ये परम नीच का माना जाएगा, ठीक है? आगे अगर हम बात करें एस्पेक्ट, तो देखिए अभी तक हमने सन की बात करी थी, मून की बात करी थी, उनकी मात्र 7th एस्पेक्ट होती है। लेकिन यहाँ जुपिटर की 3 एस्पेक्ट होती है, यानी कि 3 दृष्टियों से जुपिटर दिखता है जहाँ भी वो बैठता है। तो देखिए 5th एस्पेक्ट है, 7th है और 9th है। अब देखिए जुपिटर समझो फर्स्ट हाउस में यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ से 5th एस्पेक्ट कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5वीं दृष्टि से 5th हाउस को देखेगा, 7वीं दृष्टि से 7th हाउस को देखेगा और 9वीं दृष्टि से 9th हाउस को देखेगा, ठीक है? हमने बताया था 7वां जो दृष्टि जाता है अपोजिट में जाता है, लेकिन 5वां दृष्टि यानी कि 5 घर अगर यहाँ से गिनेंगे तो 5वां दृष्टि यहाँ आ जाएगा, और 9 घर अगर यहाँ से गिनेंगे तो 9वां दृष्टि यहाँ आ जाएगा, ठीक है? इसी तरह एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, अगर जुपिटर यहाँ बैठा है समझो 11th हाउस में, तो कहाँ देखेगा? यहाँ से 11th हाउस में जुपिटर बैठेगा तो पहली दृष्टि जो उसकी जाएगी 5th एस्पेक्ट, वो जाएगी 3rd हाउस पे, ठीक है? 7 जो एस्पेक्ट जाएगी वो जाएगी 5th हाउस पे, क्योंकि यहाँ बैठा है तो यहाँ देखेगा 7th एस्पेक्ट से। उसके बाद जो 9th एस्पेक्ट जाएगी 11th के जुपिटर की, वो जाएगी 7th हाउस पे, क्योंकि यहाँ से जब गिनेंगे तो 9th एस्पेक्ट यहाँ आएगी, ठीक है? तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो जुपिटर की कौन-कौन सी एस्पेक्ट होती है? 5th, 7th और 9th। 3 दृष्टियों से जुपिटर देखता है जहाँ भी जुपिटर बैठता है। अगर 8th हाउस में बैठेगा तो यहाँ से देखेगा। जिस भी हाउस में बैठेगा वहाँ से 5th, 7th एंड 9th एस्पेक्ट जुपिटर जो है डालेगा अपने हाउस, ओन हाउस से, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड प्लैनेट कौन है, किसको वो अपना मित्र मानता है, तो सन, मून और मार्स, इन तीनों को जुपिटर जो है अपना फ्रेंड मानता है, ठीक है? न्यूट्रल कौन है जुपिटर के साथ? सैटर्न न्यूट्रल है, ठीक है? एनिमी किसको मानता है? वो अपना मरकरी और वीनस को जो है जुपिटर एनिमी मानता है। एक चीज आप स्पेशली नोट करके रखना कि जुपिटर को कोई भी अपना शत्रु नहीं मानता, कोई भी प्लैनेट। इनफैक्ट आप समझ सकते हैं कि राहु केतु भी जुपिटर को अपना शत्रु नहीं मानते, ठीक है? तो यहाँ पे जुपिटर किसको लेकिन जुपिटर शत्रु मानता है, किसको मानता है? मरकरी को और वीनस को, ठीक है? तो हम कई बार 36 के आंकड़े की बात करते हैं ना कि 36 का आंकड़ा है तो बहुत खराब हो गया, तो यहाँ पे जो है जुपिटर 6 नंबर को यानी कि 36, यानी कि यहाँ पे वीनस को जुपिटर अपना शत्रु मान रहा है। वीनस कंफर्टेबल है जुपिटर के साथ, क्योंकि वीनस जो है जुपिटर के साथ न्यूट्रल है, ठीक है? तो वीनस को प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे जुपिटर को प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जुपिटर वीनस को अपना शत्रु मानता है। इस पे हम आगे बात करेंगे। बाकी नक्षत्र की अगर हम बात करें तो 7 नंबर का जो नक्षत्र होता है पुनर्वसु, ये जुपिटर का होता है। इसके बाद 16 नंबर का, 16 नंबर का जो नक्षत्र होता है विशाखा, वो भी जुपिटर का होता है। इसके बाद 25th नंबर का जो नक्षत्र होता है पूर्वा भाद्रपद, ये भी जो है जुपिटर का नक्षत्र होता है, ठीक है? डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन यानी कि ईशान कोण, अगर हम वास्तु में बात करेंगे, वास्तु में अगर हम बात करेंगे तो जो ईशान कोण होता है वो होता है जुपिटर का, ठीक है? गॉड जो होते हैं, जुपिटर जो कनेक्टेड है भगवान शिव जी से कनेक्टेड है, भगवान शिव बोला गया है जुपिटर को, ठीक है?
इसके बाद कलर की अगर हम बात करें तो येलो यानी कि पीला कलर जो होता है वो जुपिटर का होता है। इसी तरह अगर हम डे की बात करें तो थर्सडे जो है गुरुवार ये जुपिटर का होता है। दोष की बात करें तो कफ दोष आता है जुपिटर में, ठीक है? जुपिटर से जो है हम कफ दोष देखते हैं। मेटल अगर हम धातु की बात करें तो गोल्ड यानी कि सोने को जो है हम जुपिटर से देखते हैं, ठीक है? जेमस्टोन अगर हम रत्न की बात करें तो येलो सफायर यानी कि पुखराज जो होता है उसे हम जुपिटर से कनेक्ट करते हैं। पुखराज जो होता है जुपिटर का ही होता है। तो जेमस्टोन जो होता है वो येलो सफायर होता है जुपिटर का। लिंग की अगर हम बात करें, जेंडर की अगर हम बात करें तो मेल प्लैनेट माना जाता है जुपिटर, ठीक है? कास्ट में अगर हम बात करें तो ब्राह्मण से कनेक्ट किया गया है जुपिटर को। मैच्योरिटी जो एज होती है वो 16 होती है। स्पेशली आप समझ सकते हैं कि 15 से 20 की जो बीच की उम्र होती है वो जुपिटर से कनेक्टेड होती है, ठीक है? इसके बाद न्यूमरोलॉजी में अगर हम बात करें तो 3 नंबर जो होता है वो जुपिटर का होता है दोस्तों। अब हम सिग्निफिकेटर्स में आ जाते हैं कि क्या-क्या सिग्निफिकेटर्स, क्या-क्या कारकत्व होते हैं जुपिटर के। तो सबसे पहले आप देखिए जीव कारक है जुपिटर, यानी कि जो हम साँस ले रहे हैं, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन का जो कारक प्लैनेट है, वो जो है जुपिटर ही है, ठीक है? मिनिस्टर का रोल अदा करता है, जैसे कि हमने बात करी थी सन में तो सन राजा है और मून में हमने बात करी थी कि रानी है, तो यहाँ पर जो जुपिटर है वो मिनिस्टर है, यानी कि मंत्री। तो मंत्री का तो राजा भी सुनता है, ठीक है? रिलीजन की अगर हम बात करें तो रिलीजन जो होता है वो जुपिटर से कनेक्ट होता है, यानी कि किसी भी तरह का जो धर्म है वो जुपिटर से हम देखते हैं। स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता जो होती है वो जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। रिलीजियसनेस, राइटियसनेस यानी कि धार्मिकता जो है वो जुपिटर से कनेक्टेड होती है। नॉलेज की जब हम बात करते हैं तो किसी भी तरह की जो नॉलेज आती है, जो ज्ञान होता है, जो विद्या होती है वो जुपिटर की होती है। यानी कि जुपिटर से हम देखते हैं। इंट्यूशन अंतर्ज्ञान से कनेक्टेड है जुपिटर। ब्रह्म ज्ञान जो होता है, सिद्धि जो किसी तरह की होती है नेक्स्ट लेवल की, वो जुपिटर के बिना पॉसिबल नहीं है। हिस्ट्री किसी भी तरह का जो इतिहास है, टीचिंग किसी के भी अंदर अगर किसी भी तरह की टीचिंग स्किल है तो जो टीचर होता है, जो गुरु होता है वो जुपिटर होता है। कोच यानी कि ट्रेनर जो होता है, क्योंकि ट्रेनर भी सलाह देता है, कोच भी हमें सिखाता है चीजें। कंसल्टेंसी जो होती है, सलाहकारी जो होती है वो जुपिटर से ही देखी जाती है। कंसल्टेंट जितने होते हैं, जो एडवाइजर होते हैं, सलाहकार होते हैं बहुत अच्छे, उनके अंदर जुपिटर की पावर जरूर होती है, यानी कि जुपिटर से जरूर कनेक्टेड होते हैं वो लोग। एडवाइज़र मतलब दोस्तों किसी भी फ़ील्ड से रिलेटेड अगर कोई पर्सन बहुत अच्छा एडवाइज़र है, भले वो किसी भी फ़ील्ड से रिलेटेड हो, बहुत अच्छा वो सलाहकार है, तो वो हम जुपिटर से देखते हैं। सॉल्यूशन किसी भी तरह का सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन हम सन से भी देखते हैं और सॉल्यूशन हम जुपिटर से भी देखते हैं। सॉल्यूशन मतलब समाधान, ठीक है? तो कोई बहुत अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जुपिटर से देखा जाएगा। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी निर्णय लेने की क्षमता जो होती है जुपिटर हमें दिखाता है। ग्रेटनेस यानी कि महानता जो हमें जुपिटर दिखाता है। जुपिटर स्टडी का भी कारक है, एजुकेशन शिक्षा का कारक होता है जुपिटर। क्यों? क्योंकि 9th हाउस कारक हमने बात करी थी ना, 9th हाउस में कारक कौन-सी साइन आती है? 9th हाउस में जो है जुपिटर की ही साइन आती है। और 9th हाउस हमने जब 9th हाउस की बात करी थी तो हमने बात करी थी हायर एजुकेशन का होता है 9th हाउस, ठीक है? तो वो भी जुपिटर से कनेक्टेड है, ठीक है? तो एजुकेशन हम जुपिटर से देखते हैं। इंटेलिजेंस अभी हमने बात करी, इंटेलिजेंस जो है मरकरी से भी देखा जाता है, जुपिटर से भी देखा जाता है। लेकिन जब जुपिटर की बात चलेगी तो वो इंटेलिजेंस विथ नॉलेज होगा, है ना? हैप्पीनेस की बात करेंगे तो हैप्पीनेस जो है जुपिटर से देखी जाती है। हैप्पीनेस वीनस से भी देखी जाती है और जुपिटर से भी देखी जाती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जुपिटर जो है जीव कारक होता है। तो सुख, खुशी, हैप्पीनेस जुपिटर बताएगा हमें। लक और फॉर्च्यून का मेनली कारक होता है जुपिटर, यानी कि हमारा भाग्य। हमारा जो भाग्य होगा वो हमें जुपिटर बताएगा, ठीक है? मनी, वेल्थ का कारक है पराशरी के अंदर जुपिटर, धन हमारा, ठीक है? प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि का कारक है जुपिटर। रिस्पेक्ट, सम्मान की जब बात चलती है तो रिस्पेक्ट जो है हम सन से भी देखते हैं और जुपिटर से भी मेनली रिस्पेक्ट देखा जाता है पराशरी में, ठीक है? मैनेजमेंट का कारक होता है जुपिटर, किसी भी तरह का प्रबंधन जो हो देखा जाता है जुपिटर से देखा जाता है। बैलेंस, जुपिटर हमारी लाइफ का बैलेंस है, यानी कि संतुलन, है ना? क्योंकि आप समझ लीजिए कि अगर आपके चार्ट के 9 में से 8 प्लैनेट अगर बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक जुपिटर मात्र अगर आपका नेगेटिव है, तो भी आपकी लाइफ में इम्बैलेंस रहेगा, ठीक है? तो बैलेंस का कारक होता है जुपिटर। डेवलपमेंट, ग्रोथ, विकास, वृद्धि, ग्रोथ का जो मेनली कारक होता है, वो जुपिटर होता है। जुपिटर हमारा एक्सपेंशन है, यानी कि हमारा जो विस्तार लाइफ का है, वो जुपिटर हमें बताता है। स्पेस एलिमेंट है जुपिटर, हमने पहले भी बात करी थी।
स्पेस एलिमेंट के साथ-साथ दोस्तों मेंटर है जुपिटर, उपदेशक। हमने बात करी थी टीचर, गुरु भी हम जुपिटर से देखते हैं, मेंटर भी हम जुपिटर से देखेंगे। रिलीजियस बुक्स का कारक है जुपिटर, जो है धार्मिक पुस्तकें होती हैं। टेम्पल का कारक है जुपिटर, रिलीजियस प्लेस जो होते हैं, धार्मिक स्थल जो होते हैं, वो जुपिटर से देखे जाते हैं। प्रीस्ट यानी कि मंदिर के जो पुजारी हैं, पुरोहित हैं, ब्राह्मण हैं, जुपिटर से देखे जाएँगे। वर्शिप यानी कि पूजा, आराधना, यज्ञ, उपासना जो भी आप कहें ये सब जुपिटर से देखा जाता है। साधु संत जो होते हैं, बाबा लोग जो होते हैं, सन्यासी जो होते हैं जुपिटर से देखे जाते हैं। योगा, ध्यान, तपस्या जो होती है जुपिटर से देखी जाती है। मेडिटेशन देखा जाता है, ध्यान देखा जाता है। वेद, पुराण, शास्त्र जुपिटर से कनेक्टेड हैं। फेथ किसी भी तरह का बिलीव जो हमारा होता है ना, हमारी जो सच्ची आस्था होती है ना किसी भी चीज़ पे, भगवान पे या किसी भी चीज़ पे, तो वो हम जुपिटर से देखते हैं। हमारी आस्था, हमारा पेशेंस दिखाता है, हमारा धैर्य बताता है जुपिटर। डोनेशन का कारक है जुपिटर, चैरिटी का कारक है, काइंडनेस, दयालुता हमारे अंदर कितनी है जुपिटर बताएगा। इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी हम कितने हैं जुपिटर हमें बताएगा। एथिक्स हमारे अंदर कितने हैं यानी कि नीति शास्त्र हमारा कैसा है, ये भी हमें जुपिटर बताता है। इसके साथ ही जुपिटर कारक होता है ऑस्पिशियसनेस का यानी कि शुभता। हमारी लाइफ की जो शुभता है वो हमें जुपिटर बताएगा। ऑस्पिशियस वर्क किसी भी तरह का जो शुभ कार्य होता है वो भी जुपिटर बताता है। प्योरिटी को दिखाता है जुपिटर, पवित्रता जो होती है, शुद्धता जो होती है जुपिटर बताता है। एस्ट्रोलॉजी का भी कारक है, एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं जुपिटर से देखे जाते हैं, केतु से भी देखे जाते हैं, जुपिटर भी कारक होता है। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस यानी कि रीति-रिवाज जो होते हैं जुपिटर बताता है। पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्राएँ जुपिटर से देखी जाती हैं और फिगस ट्री यानी कि पीपल का पेड़ हम जुपिटर से देखते हैं। येलो फ्लावर्स, येलो क्लॉथ्स येलो स्वीट्स जो होता है जुपिटर से देखेंगे। टर्मरिक यानी कि हल्दी का कारक होता है जुपिटर। सफ्रॉन यानी कि केसर, चने की दाल, बनाना, फैटी फूड जो होते हैं जुपिटर से देखे जाते हैं। यानी कि ऐसे फूड जो कि हमारा फैट इंक्रीज़ करते हैं, फैट बढ़ाते हैं, उसको जुपिटर से देखा जाता है। लेकिन साथ ही साथ प्योर एंड नेचुरल फूड जो होता है, जो शुद्ध और पवित्र जो मतलब प्राकृतिक जो भोजन होता है, वो भी हम जुपिटर से देखते हैं। अब ये मैटर करेगा कि हमें अपना जुपिटर कैसा रखना है, हमें फैटी फूड लेना है, उस तरह का जुपिटर हमें रखना है अपना या हमें प्योर फूड को फ़ॉलो करना है। अब कैसा पर्सन का कैसा हैबिट होगा, ये वाला हैबिट होगा या ये वाला हैबिट होगा, वो हमें चार्ट बताएगा। लेकिन नॉर्मली मैं तो बोलता हूँ कि हमारा प्योर एंड नेचुरल फूड ही हमेशा होना चाहिए, क्योंकि ये वाला फूड हमारे जुपिटर को भी हमेशा बैलेंस रखता है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बॉडी पार्ट्स या डिजीज़ की बात करूँ तो फैट का जो मेन कारक होता है वो जुपिटर होता है। मोटापा जो होता है, चर्बी जो होती है, वसा जो हमारी बॉडी का होता है वो जुपिटर से हम देखते हैं। बेली फैट स्पेशली जो पेट की चर्बी आ जाती है वो जुपिटर से देखी जाती है। किसी भी तरह की स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, सूजन जो होती है जुपिटर से देखी जाती है। लीवर यानी कि हमारा जो जिगर है वो जुपिटर उसका कारक होता है। स्टमक का भी जुपिटर कारक है। जॉइंटिस अगर किसी को होता है, पीलिया की जो शिकायत होती है, वो जुपिटर से देखी जाती है। थायरॉइड जुपिटर में आता है। कफ दोष, कफ से रिलेटेड अगर कोई समस्या है, तो जुपिटर से देखी जाएगी। डायबिटीज़ भी जुपिटर से जो है देखा जाता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही था। हमारे जुपिटर की बात करी आज हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले प्लैनेट की बात करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।